दोस्तों, आज मैं जो नोटिफ़िकेशन लेके आई हूँ वो ग्रेजुएशन वालों के लिए सबसे अच्छी जॉब है और सबसे अच्छी बात है कि इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, ओनली मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन होने वाला है। ये है पंजाब एंड सिंध बैंक एप्रेंटाइज रिक्रूटमेंट 2026 जिसका नोटिफिकेशन आया है, वो है 635 पोस्ट के लिए। और इसके रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, सैलरी, ये सब हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चलते हैं इसके नोटिफिकेशन की तरफ। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल नौकरीवर्स 360। आज की जो डिटेल है वो है पंजाब एंड सिंध बैंक एप्रेंटाइज रिक्रूटमेंट 2026। इसमें ग्रेजुएशन मस्ट है कि कैंडिडेट की ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट होने वाले हैं 21 मई 2026 से होने वाले हैं और इसकी लास्ट डेट रहेगी 6 जून 2026। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी punjabbanksindh.bank.in। ओवरव्यू को देखते हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक एप्रेंटाइज रिक्रूटमेंट 2026 ऑर्गेनाइजेशन पंजाब एंड सिंध बैंक, हेडक्वार्टर जो है HRD डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली, पोस्ट नेम अप्रेंटाइज, डिपार्टमेंट है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पंजाब एंड सिंध बैंक। टोटल ट्रेनिंग सीट है 635। स्टाइपेंड दिया जा रहा है 12,300 पर मंथ। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग रहेगा 12 मंथ्स। एप्लीकेशन मोड रहने वाला है ऑनलाइन। सिलेक्शन मोड है मेरिट बेस ऑन HSC और 10+2 मार्क्स, स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज, प्लस मेडिकल एग्जामिनेशन। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या रहेगा कि आपको पहले प्रायर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा NAPS पोर्टल के अंदर अपने प्रोफाइल को। ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी पंजाब एंड सिंध.बैंक.इन। अब आपको इसकी वैकेंसी की डिटेल की तरफ ले चलते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे शो किया हुआ है। एक तरफ है स्टेट और UT और दूसरी तरफ है टोटल वैकेंसीज। आंध्र प्रदेश की 20 है, अरुणाचल प्रदेश की 5 है, असम की 5 है, बिहार की 40 है, चंडीगढ़ की 15 है, छत्तीसगढ़ की 10 है। इस तरीके से सारे के सारे नोटिफिकेशन के अंदर आपको मेंशन किया हुआ है कि हिमाचल प्रदेश की कितनी है, केरला की कितनी है, मध्य प्रदेश की कितनी है। तो आप स्क्रीन पर इसको अच्छे से देख सकते हैं। राजस्थान की 30 है, सिक्किम की 10 है, तमिलनाडु की 20 है, तेलंगाना की 20 है। टोटल वैकेंसी जो आई हैं वो 635 वैकेंसीज आर देयर। PWBD पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की बात करते हैं। विजुअल इम्पेयरमेंट में ब्लाइंडनेस और लो विजन की बात की जाएगी। हियरिंग इम्पेयरमेंट में डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग की। ऑर्थोपेडिकली चैलेंज के अंदर लोकोमोटिक डिसेबिलिटी के बारे में बात की जाएगी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में ऑटिज्म और स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की बात की जाएगी। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मेंटल इलनेस। मल्टीपल डिसेबिलिटी में ये सारी डिसेबिलिटी। एजुकेशन क्राइटेरिया की बात करते हैं। नेशनैलिटी और सिटीजनशिप में सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और भूटान, या फिर तिब्बतन रेफ्यूजी, या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन माइग्रेटेड फ्रॉम स्पेसिफिक कंट्री विद एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेयर एप्लीकेबल। पोर्टल रजिस्ट्रेशन 100% कंप्लीट प्रोफाइल होना चाहिए NAPS पोर्टल के थ्रू। एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए रेगुलर ग्रेजुएशन यानी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़। पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल। पोस्ट ग्रेजुएशन वाला एलिजिबल नहीं होगा। वर्क एक्सपीरियंस कैंडिडेट विद वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 1 year और मोर आफ्टर द एजुकेशन क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल। ईयर सिंस क्वालिफाइंग एग्जाम कैंडिडेट शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 5 years आफ्टर पासिंग द क्वालिफाइंग एग्जाम, यानी कि 5 साल नहीं होने चाहिए इस एग्ज़ाम को किए हुए। लैंग्वेज प्रोफिशेंसी यानी कि रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए स्टेट और UT लैंग्वेज में। और मस्ट प्रोड्यूस 8th, 10th और 12th और ग्रेजुएट लेवल सर्टिफिकेट एविडेंसिंग हैविंग स्टडी द लोकल लैंग्वेज। उसके पास एक लोकल लैंग्वेज का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो 10th में हो, 8th में हो या 12th में हो या ग्रेजुएशन लेवल। आधार रिक्वायरमेंट मस्ट है। एवरी अप्रेंटाइज मस्ट हैव वैलिड आधार नंबर बिफोर एंगेजमेंट और कॉन्टैक्ट साइन। एज लिमिट की बात करते हैं। जनरल के लिए एज लिमिट 20 to 28 ईयर्स है। SC/ST के लिए 5 years रिलैक्सेशन है। OBC नॉन क्रीमी लेयर के 3 years, पर्सनल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 years और विडो, डिवोर्सी और वुमेन लीगली सेपरेटेड के लिए अप टू 35 years है। 28 years OBC, 40 years SC/ST। पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स के लिए 5 years। पंजाब एंड सिंध बैंक एप्रेंटाइज रिक्रूटमेंट 2026 का सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में फर्स्ट होगा मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी बेस्ड ऑन HSC और 10+2 मार्क्स के अकॉर्डिंग। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होगा, फिर उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन। अब आपको ओरिजिनल नोटिफिकेशन की तरफ ले जाते हैं जो पंजाब एंड सिंध बैंक की तरफ से आया था। बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट एडवाइस टू इंश्योर दैट दे फुलफिल द स्टिपुलेटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो भी क्राइटेरिया उसको फिल करना चाहिए। नेक्स्ट ये हुए इंपॉर्टेंट डेट्स। जो कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑन द अप्रेंटाइज पोर्टल में 21 मई 2026 के बाद रजिस्ट्रेशन होगा। इफ़ नॉट रजिस्टर अर्लियर, जब रजिस्टर नहीं किया हुआ तो रजिस्टर कराना जरूरी है NATS के थ्रू। ट्रेनिंग वैकेंसीज दे रखी हैं, डिटेल दे रखी हैं, आप दे सकते हैं हर एक स्टेट और UT के अकॉर्डिंग।
ये डिटेल है। टोटल 635 है। कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली फॉर 1 सीट एंड 1 डिस्ट्रिक्ट एंड नॉट मोर देन 1 एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड बाय एनी कैंडिडेट, यानी कि एक ही एप्लीकेशन फिल करनी है कैंडिडेट को और एक ही स्टेट और एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर। मल्टीपल एप्लीकेशन वैलिड नहीं होगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है आपको, बताई दिया है। एज लिमिट 20 ईयर्स, मैक्सिमम 28 ईयर्स। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बता रखी है। रिलैक्सेशन ऑफ एज दिया हुआ है। रिजर्वेशन फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, टर्म एंड कंडीशंस। हॉलीडेज, अप्रेंटाइज शैल एंटाइटल टू सच हॉलीडे एज आर ऑब्जर्व इन द बैंक। सिलेक्शन प्रोसेस भी बता दिया है कि पहले मेरिट लिस्ट निकलेगी, फिर उसके बाद ही आगे प्रोसीजर होगा। कंडक्ट एंड डिसिप्लिन, ऑब्लिगेशन एंड कोड ऑफ कंडक्ट फॉर अप्रेंटाइज, ये सारा नोटिफिकेशन आया हुआ है। टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फिजिकल मेडिकल फिटनेस, अदर बिजनेस एक्टिविटी एंड अदर कंडीशंस। एप्लीकेशन फ़ी दी हुई है, बहुत ही मिनिमम फ़ी है। हाउ टू अप्लाई, आप इस साइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, punjabbank.sind.bank.in पे। एप्लीकेशन प्रोसीजर भी इसी पे मिलेगा आपको। ये सारा नोटिफिकेशन था, आप देख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो पॉज करते हुए इस वीडियो को आप अच्छे से डिटेल में रीड कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको इस टाइप की गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी के बारे में फटाफट से डिटेल मिलती रहे, तो फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।